क्लिनिक में भी एक्सपीरियंस की और आउट ऑफ क्लिनिक भी एक्सपीरियंस की और सल्फ़र को जज किया कि कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी फ़िलोसॉफ़ी होती है। वो कहता है ना, रेग सेम्स सेल टाइप। तो उनको उनकी उन आइडियोलॉजी पे फ़ख्र होता है। तो अभी हाँ, आएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम शेयर कर लेते हैं ये एटमॉस्फेयर एन्जॉयबल है। तो अभी हम मैं कैमरा घुमा रहा हूँ। सल्फर की जब बात होती है तो लोगों के सामने बस एक ही दिमाग में इमेज आती है कि वो नहाता नहीं है, गंदा है, बस वहाँ ख़त्म सल्फ़र। लेकिन ऐसा नहीं है। सल्फ़र की कुछ बातें, उसमें ख़ास एक बात जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद है और सल्फ़र पर्सनालिटी से मैं इसलिए इम्प्रेस हूँ। ये वो बात है कि वो कभी अपनी छोटे से छोटी चीज़ होगी ना, बिल्कुल फटी पुरानी, लेकिन उस पे भी फ़ख्र करेगा। वो अपने आप को नीचा नहीं करेगा, अपने आप को इन्फीरियरिटी में नहीं डालेगा। छोटी सी फटी पड़ी उसकी आम तौर से बड़ी बड़ी गाड़ियों का फैशन है कि उसके पास फटी पुरानी साइकिल भी होगी ना, तो गाड़ियों वालों के बीच में लेके जाएगा और उस पे फ़ख्र करेगा, फ़ख्र के साथ। उसे कोई इन्फीरियरिटी नहीं होगी और उन ओडी और बड़ी-बड़ी गाड़ियों के सामने अपनी फटी पुरानी साइकिल को अच्छा समझेगा। तो ये बहुत बड़ी सल्फ़र की एक क्वालिटी है जो मुझे बड़ी पसंद है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये पर्सनैलिटी हर एक में होनी चाहिए कि जो खुदा ने दिया है, वो चाहे गोल्ड हो या मट्टी हो, उस पे फ़ख्र होना चाहिए। कभी भी इंसान को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपनी चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए। सल्फ़र की ये बात जो है ना, मुझे बड़ी। हेलो, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेन कंटेंट। इससे पहले मैं बता दूं कि आई एम डॉक्टर हारून शेख फ्रॉम गुजरात कंसल्टिंग होम्योपैथ एंड आई यूजुअली मेक दिस वीडियो फॉर जस्ट एजुकेशन एंड एज ए ट्यूटोरियल। सो कोई भी नॉन होम्योपैथ इसे देखकर अपना इलाज ना करें, अपने इलाज के लिए किसी होम्योपैथ की सलाह लें। ओके, अब हम जो जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि सल्फर की कौन सी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं, कि जो रूब्रिक है हमारा क्वियर, क्रैंक, स्ट्रेंज इन आइडियाज़ एंड थॉट्स, ऐसा कुछ रूब्रिक है। 3-4 रूब्रिक्स अलग अलग वर्ड्स के अंदर है। कुल मिला के उसका मीनिंग जो होता है वो उसके जो आइडियाज़, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसका जो सोचना और बोलना, वो एक ऐसा फील कराएगा जैसे वो बादशाही ठाठ वाला आदमी है और जो है ना एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग और एबंडेंट इन आइडियाज़, ये सब हमारे रूब्रिक्स है। तो प्रैक्टिकली हमने जो देखा उसको वेरीफाई किया, उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। रिसेंटली अभी ही एक ऐसे ही पेशेंट को मैंने सल्फ़र दिया था और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आगे बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मैंने ठाना है कि नोट बना के वीडियो में बात करूँगा, तो ठीक वैसा ही आज मैंने किया है। तो इसकी वजह यह कि कोई एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो अभी मेरे एक मित्र का, यानी सल्फ़र के थॉट्स कैसे होता है, किस टाइप का उसका मिजाज होता है, तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप रूब्रिक देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी अगर ऐसा आदमी आपको मिल गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब हॉस्टल में था
95-96 की बात है, फर्स्ट सेकंड ईयर था, तब होम्योपैथी का एच भी नहीं आता था। और अगर आता, शायद अगर हमें ये पता होता तो हम इन लोगों को ये रेमेडीज़ दे के बहुत सारी हेल्प कर सकते थे। तो ये लड़का एक था, उसकी जो अदाएँ थी वो हमेशा, साइकिल थी, साइकिल भी उन दिनों एक अच्छी लग्जरी कही जाती थी को, और सजा के रखता था अपनी साइकिल, और किसी भी वक्त लेके, रात को भी लेके घूमने निकलता था, उसको नींद नहीं आती थी। तो इस टाइप का ये बंदा था और आर्टिस्ट था, आज भी आर्टिस्ट है। मैं नाम ये सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लूँगा किसी का भी। तो वो शायद फाइन आर्ट्स वाला बंदा था, या कुछ पेंटिंग से, आर्ट से रिलेटेड उसका फील्ड था। उसकी हर बात, यानी उन दिनों भी, अभी मुझे सारी चीज़ें उन दिनों की याद नहीं है, लेकिन जब कभी मस्ती में बोलता या मजाक में बोलता तो वो किसी बादशाह का नाम लेता या अपना लेता। तो मैं भी अपना नाम लूँगा, इसलिए कि वो कौन सा नाम लेता था वो मैं बताना नहीं चाहता। तो जब भी कुछ मजाक मस्ती मजाक होती तो वो ये डायलॉग बोलता, बादशाह हारून रशीद के दरबार में गुस्ताखी करने की सजा जानते हो। तो ये उसका डायलॉग हुआ करता था, उसका अंदाज़े बयां हुआ करता था। तो हमें मज़ा भी आता था। यानी सल्फर की एक बात है जो मैंने अगले वीडियो में बताई, कि उसका जो स्ट्रेंज जो एटीट्यूड है वो भी अच्छा लगता है। यानी घेन नहीं आएगी आपको, एफेक्टेशन वालों की तरह घेन नहीं आनी है तुमको। ग्रेस होता है, ग्रेस, एक ग्रेस, क्योंकि बंदा जब अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है और अपनी चीज़ें जो खुदा ने दी हुई है उस पर वो सेटिस्फाइड होता है और गर्वित होता है, फ़ख्र महसूस करता है, तो फिर उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस, वाइब्स जो आते हैं ना, वो भी ग्रेसफुल होते हैं और सामने वाले को चार्म करते हैं। इसलिए सल्फर चार्मिंग अदर्स में है। वो स्पेशली कोशिशें नहीं करता है, उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं वो चार्म करेगा। तो वो बंदा, अभी मैंने रिसेंटली उसके फेसबुक का एक पोस्ट देखा, तो देखो सल्फर सेंटिमेंटल भी कितना होता है। तो अभी 42 इयर्स का है, उसने 6 महीने, मतलब 6 दिन का था वो, तब उसकी माँ ने उसको एक कपड़ा पहनाया था, शर्ट और चड्डी। 6 दिन के बच्चे को जो छठी की रस्म होती है ना हमारे यहाँ इंडिया में, तो छठी के दिन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, नाम भी रखा जाता है, और हर अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ें की जाती है। तो छठी का जो ड्रेस था उसका, वो उसकी मम्मी ने उसको पहनाया था, फिर उसको संभाल के रख दिया था। अब उसकी मम्मी भी ऐसे सेंटिमेंटल होंगी, शायर अंदाज वाली, तो उसने संभाल के रखा था और बाद में उसको दिया कि देखिए बेटा ये छठी का ड्रेस, तो उसने संभाल के रखा है। ये इतना पुराना ड्रेस, सल्फर का जो रूब्रिक है ना, ओल्ड रेग सेम ब्यूटीफुल, तो संभाल के रखता है, सेंटिमेंटल भी होता है। तो कई बार ये ओल्ड रेग थिंग्स ब्यूटीफुल, उसकी वजह ये भी होती है, एक तो ग्रेस होता है, एक अपने आप पे फ़ख्र होता है, अपनी चीज़ों पे फ़ख्र होता है, और एक सेंटिमेंटल भी होता है बंदा। तो उसने फेसबुक पे पोस्ट किया था, बहुत ही संभाला हुआ, सलीके से रखा हुआ ड्रेस था, और बताया कि मैं जब 6 दिन का था, यानी बिफोर 42 ईयर्स, आज मुझे 42 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये 6 दिन का था तब का ये ड्रेस संभाल के रखा उसने। फोटोग्राफ भी बड़े सलीके, वो खुद आर्टिस्ट है, तो बड़े सलीके से उसने फोटोग्राफ लेके रखा था। तो सल्फर इस टाइप के भी एटीट्यूड वाले होते हैं। और एक एग्जांपल, हाँ, अभी रिसेंटली मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, और वहाँ पे उस इलाके में एक शॉप थी, वहाँ मैं कुछ छोटी सी चीज़ लेने के लिए रुका। तो वो बंदा भी अगर कभी मेरे पास दवाई लेने आया तो मैं उसे सल्फर ही दूंगा। तो कुछ वो चीज़ की कुछ प्राइस बढ़ गई थी, तो उसने मैंने बोला यार बढ़ गई, क्या बात है प्राइस, तो सीधा वो पॉलिटिकल लेवल पे आ गया, अभी तो और बढ़ेगा, ये पब्लिक है ना, पब्लिक बुद्धू है, ये मानने वाले नहीं है,
मैंने बोला वो तो जाहिर सी बात है, किसी एक जगह वेव होगा किसी एक पार्टी पे, तो वो पार्टी को जीतना ही जीतना है, अब उसके डिसीजंस हमको एक्सेप्ट करने हैं। तो बोला ये अभी पता चलेगा सबको ये। अब मैंने बोला देखो भाई, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अगर पार्टी पावरफुल है तो उसे जीतना ही जीतना है और उसके डिसीजंस हमें एक्सेप्ट करने ही करने हैं। बोले नहीं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ऐसे बताएं, मेरे पास सॉल्यूशन है, आइडियाज एबंडेंट वाला रुब्रिक है ना, मेरे पास सॉल्यूशंस है उसका, कभी 10 मिनट लेके मेरे पास आना। ये चार्लेटन लोग होते हैं। हाँ यार, जब मुझे थोड़ा मज़ा आया तो मैं थोड़ा बात एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं 10 मिनट में इसका सॉल्यूशन, 10 मिनट में इसका सॉल्यूशन, मैंने बोला साला इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, और पॉलिटिक्स यानी बियॉन्ड अवर माइंड चीज़ है, हम आम आदमी के दिमाग के बाहर की चीज़ है। तू ठहरा दुकानदार, मैं ठहरा होम्योपैथिक डॉक्टर, हमारे तो बस की बात नहीं है ये चीज़ें। मैं दिल ही दिल में ये बोल रहा था। बोले तुम आना मेरे पास, 10 मिनट सिर्फ बैठना मेरे पास, और हो सके तो 2024 से पहले आना। अब ये भी कुछ स्ट्रेंज हो गया, कल आना, फुर्सत मिले तब आना, ऐसी कोई बात नहीं, 24 से पहले आ जाना, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, 10 मिनट में इसका सॉल्यूशन है। और हो सके तो किसी ज्ञानी लोग, इस फील्ड के ज्ञानी लोग को लेके आना, मैं मेरे पास 10 मिनट यहाँ पे बिठाऊंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा। अरे भाई सॉल्यूशन बताएगा चार्मिंग अदर्स और चार्लेटन और दूसरे रूब्रिक्स भी है इस वर्जन को सपोर्ट करते हुए। तो अरे भाई तुझे पास सॉल्यूशन था, आना रोड पे, मार्केट पे जाना, क्यों बैठा पड़ा। सल्फर की एक बात ये भी है, थियोराइजिंग याद आया तो मैं बता देता हूँ। ये थियोरी बहुत बनाता, मैं ये करता हूँ, ये मेरे पास आइडिया, ये कर सकता हूँ, ऐसा करने से ऐसा होता है। थियोराइजिंग उसका हर मोड़ पे मिलेगा, ये करूँगा ये हो जाएगा, ये करूँगा ये हो जाएगा, तो करता नहीं है वो, अप्लाई करता नहीं है। बिजनेस रिलेटेड भी, यानी ये बिजनेस करूंगा तो ये आइडिया ये हो जाएगा, ये बिजनेस करूंगा, ये यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना मिल सकता है, इतना घाटा, इतना कुल मिला के ये है, और यहाँ से फिर हम इस तरह करेंगे। तो ये थियोराइजिंग वाले होते हैं, करते कुछ नहीं है ये लोग, अप्लाई नहीं करते। तो यही बात होती है थियोराइजिंग लोगों की। तो उनकी थियरीज सिर्फ थियरीज रहती है। कई बार एक मरतबा एक अकाउंट के एक्सपर्ट से मुलाकात हो गई थी, तो उसके पास कोई एडवाइस लेने आया था कि मैं MBA करूं या CS कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करूं। तो उस एक्सपर्ट ने ये कहा था कि CS कर ले, ताकि फॉरेन में भी उसका वैल्यू है, और वो एक ऑथेंटिक और बहुत बढ़िया कोर्स है जो ग्रोथ करता है तुम्हारी। अभी कहीं किसी मुल्क का नाम लिया उन्होंने, कहीं MBAs को उन्होंने रिमूव कर दिया और वो MBA को अपॉइंट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी थियरीज होती है, एक ऑन पेपर थियरीज होती है कि ये करने से ये करने से हमारी कंपनी को इतना फ़ायदा होगा, और होता नहीं है। तो ये तो खैर एक बात थी, लेकिन सल्फर जो थियोराइजिंग थियोरी करता रहता है, वो अप्लाई नहीं करता है, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर नहीं आता है। तो ये भाई भी ठीक वैसा ही था कि मुझे 10 मिनट लेकर बुला रहा था, वो भी एक्सपर्ट्स को लेकर, वो भी आज नहीं कल नहीं, या फुर्सत मिलने पर आना, या ये टाइम पे आना, वो नहीं, और सीधा 24 से पहले आ जाना। जैसे मैं कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ या मैं कोई पार्टी क्रिएट करने जा रहा हूँ, उसके पास सॉल्यूशन मांग रहा हूँ। ये कम्युनिकेटिव होते हैं, ये इनका जो ये जो इनका नॉलेज जानना होता है ना उनको, तो इसके लिए वो सोशिएबिलिटी भी उनकी ज़्यादा होती है, कम्युनिकेटिव भी होते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों से फिर अपना वेल्थ बताते हैं, अपना लोगों को चार्म करते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। ऐसे फनी एग्जाम्पल्स मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, और शायद इस वीडियो में पूरे के पूरे न बता पाऊँ, तो अगले वीडियो में कभी भी मैं इसको शेयर करूँगा। हाँ, तीसरा एक एग्जाम्पल बढ़िया देता हूँ कि कैसे लोग होते हैं। हमारे यहाँ एक गुजरात में बहुत बड़े हास्य कलाकार है शहाबुद्दीन राठौड़ साहब। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ उनके जो महफिलों से, उनको सुनकर। और रूबरू एक बार मुलाकात का मौका हमें मिला था। तो वो जो बहुत बड़े लिटरेचर स्पेशलिस्ट है और बहुत अच्छे रीडर है,
और हास्य कलाकार हैं। उनकी कॉमेडी बिल्कुल हेल्दी होती है और इंस्पायरेशनल होती है, और ज़रा भी ऐसा कुछ एडल्ट कंटेंट या छीछोरापन नहीं होता है, और कॉमेडी का लेवल भी काफ़ी हाई रहता है, जो लो अंडरस्टैंडिंग वालों के बस की बात नहीं होती है। तो उन्होंने एक बार कवि लोगों के बारे में कमेंट की कि उन्होंने बताया कि एक बार कवि सम्मेलन में मुझे भी बुलाया गया, यानी साहित्यिक सम्मेलन होगा कुछ, तो सब कवि थे, तो मैं सबसे मिलता आया कि ये कवि वो कवि, सबसे बोले उनकी बातें भी कैसी होती है, ये कॉमेडी करना चाहते थे। तो एक कविराज से मैं मिला, तो ऐसे बैठे हुए थे, सर झुका के, रेक्लूसिव, सल्फर रेक्लूसिव होता है, यानी तन्हाई पसंद। हाँ, वो अपनी फैंसीज में, अपनी थियोरी में लीन हो जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में लीन हो जाता है। तो ऐसे बैठे थे, ऐसे आंखें बंद करके ऐसे। तो बोले, मैंने उनको उनका नाम लेकर बुलाया और कहा कि अरे कविराज, कितने दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, आप तो मिल ही नहीं रहे थे। तो कविराज ने रिप्लाई दिया, मैं खुद को नहीं मिल पाया तो आपको कैसे मिलूंगा। तो ये ऐसे फनी आंसर होते हैं सल्फर पेशेंट्स के, स्ट्रेंज क्विक आइडियाज एंड एक्ट्स इन। तो ये अजीब से उनके जो ख्यालात होते हैं, उनकी सोच होती है, मैं अपने आप को नहीं मिला तो आपको क्या मिलूंगा। तो इस टाइप की आइडियोलॉजी है, और उनको अपनी बात पे, अपने होने पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी आदतों पे, अपने पोजीशंस पे ग्रेस होता है, फख्र होता है। ये अपनी फटी पुरानी चीज़ों भी, फटे पुराने रेक्स को भी सिल्क का इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो खुद उस पे अमल करते हैं कि ये, यानी फटा कुर्ता भी होगा ना, वो पहनने में घिन नहीं करेंगे, शर्माएंगे नहीं। जो सल्फर का एम्बेरसमेंट है वो फिर पूरा अलग चीज़ है, वो कहाँ एम्बेरस होता है वो आगे कभी वीडियो में बात करेंगे, अभी उसकी बात नहीं करनी है हमें। अभी सिर्फ सल्फर का कैसा, यानी ऐसे अगर आदमी आए तो आप खट्टाक से सल्फर पहचान जाओगे, आपको कोई रूब्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर मेरी इस बात को आप समझ लें, क्योंकि मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है, सल्फर दे के देखा हुआ है, रिजल्ट मिला हुआ है। बाद में मैंने ये तय किया कि सल्फर की बातें ऐसी होती है, ऐसी ही नहीं ऐसी भी होती है, अलग अलग तरीके से सल्फर आता है। तो एक स्टेट ऐसा होता है। तो मैं अभी ही एक पेशेंट को दवाई दी गई, उसके राइटिंग खराब थे, यानी हमारा दोस्त ही था, दोस्त ही है और इंशाल्लाह रहेगा। ये राइट और लेफ्ट हैंड वाला दोस्त है। तो उसको मैंने पहले भी कहीं दवाइयाँ दी, और उसके जो गैस्ट्रिक वगैरह दूसरे प्रॉब्लम्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। स्टूडेंट लाइफ में बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, और जो बुक होती थी, हम लोग गाइड अपेक्षित उसमें से पढ़ते थे, और ये बंदा मतलब फाइनेंशियली बहुत पुअर था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो और ऐसे कोई खर्चे भी नहीं हुआ करते थे स्कूल्स में, लेकिन वो पॉकेट मनी नहीं लाया करता था, वो होता ही नहीं था, मुश्किल से पढ़ाई होती थी, और गाइड्स अपेक्षित वगैरह बसाने का भी उसके पास इतना जरिया मैसर नहीं था, और हम भी इतने मैच्योर नहीं थे कि हम भी ये सोचते कि भाई चलो हम अपने पॉकेट मनी में से उसको कुछ दिला दें, अपनी बातें शेयर करें। बस एक बचपना था, बड़े होके अफसोस हुआ, लेकिन वो बंदा आगे तो बढ़ा। पीपल का जो पेड़ होता है ना, वो तो फिर पत्थर फाड़ के भी निकल जाता है। तो इतना इंटेलिजेंट के टीचर की भी गलतियां निकालता था, और फिर हवाले देता था कि पाठ्य पुस्तक, वो बुक नहीं बोलता था, गुजराती में पाठ्य पुस्तक बोलते हैं, शुद्ध गुजराती में। तो हम चौपड़ी बोलते हैं, बुक बोलते हैं, चौपड़ी बोलते हैं, तो वो पाठ्य पुस्तक वर्ड यूज़ करता था, क्लीन वर्ड। तो पाठ्य पुस्तक ना नंबर, ये नंबर पे है लिखा हुआ है, तो इतना तो रीडर था। और रीडर यानी बहुत डीप तक इन्वेस्टिगेटर होता है ना सल्फर, तो हर चीज़ में डीप तक जाता है। आज भी उसकी यही आदतें हैं।
तो वो मार खाता था अपने राइटिंग की वजह से। उसके राइटिंग इतने पुअर थे कि देख के फिर पढ़ने का मन ही नहीं करे हमको। तो उसकी वजह से मार्क कटते थे, यानी वो 55 ऐसे परसेंटेज आते थे। बंदा बहुत इंटेलिजेंट, 90% के काबिल था, लेकिन राइटिंग से मार खा जाता था। किसी एक मौके पर हमने कहा कि यार तेरे राइटिंग्स पे तो मार खाता, तेरे राइटिंग्स बहुत ख़राब है यार। मुझे मेरे राइटिंग्स पे गर्व है। ये क्या होते हैं? सल्फर, ग्रेस, अपनी चीज़ों पे ग्रेस, फटी पुरानी, किसी को पसंद न आने वाली, लेकिन अपनी है ना ग्रेस। ग्रे, मुझे फ़ख्र है, फ़ख्र है, फ़ख्र, ग्रेस फ़ख्र है। तो ये बंदे को मैंने एक मौके पर सल्फर सोचा, तो मुझे याद आ गया कि यार एटीट्यूड तो मैं भूल ही गया इसका। तो फिर मैंने सल्फ़र दिया। सल्फ़र देने के बाद मैंने कुछ दिनों बाद मैंने उसको अपडेट पूछा। उसको एलर्जिक स्नीजिंग वगैरह थी, छींकें और गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब। मैंने उसको फ़ोन किया तो सल्फ़र 1 mg का डोज मैंने दिया हुआ था। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई क्या है प्रॉब्लम, कैसा है तेरा प्रॉब्लम? तो बोला देखो उसके बाद तो मुझे ऐसी कोई ख़ास छींकें नहीं आई, लेकिन एक बार आई थी, लेकिन वो छींकें भी मुझे ऐसा लगा कि क्लियरेंस के लिए है, पॉजिटिव मुझे फीलिंग आया। देखो सिमिलिमम जब मिलता है ना तो ये पॉजिटिव फीलिंग आता है। फिर सिम्टम्स को नहीं देखा जाता कि वो कितनी बार रिपीट हुए, वो उसके आप जो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से जो रिपीट होना है सिम्टम्स, या रिकर होना है या सप्रेस्ड है तो बाहर निकलना है, उसके आप होता रहेगा। लेकिन पेशेंट को क्या फील आता है कि अब मैं क्योर हो जाऊँगा, अब मैं क्योर हो जाऊँगा, ये पॉजिटिव अच्छा लग रहा है। एग्रावेशन में भी उसको अच्छा लग रहा है। और एक बार मुझे मतलब 2 दिन, कल तो रिजॉल्व हो गए, लेकिन 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन बोले, वो कॉन्स्टिपेशन भी मुझे लगा कि पॉजिटिव साइन है। मुझे अच्छा लगा कि ये मतलब ये मेडिसिन वर्क करे और पॉजिटिव साइन है, मुझे कुछ भी खराब नहीं लगा। तो ये सल्फर देने के बाद का ये रिजल्ट है। और मैंने इसी जो क्रैंक्स स्ट्रेंज एक्ट्स एंड आइडियाज़ इन वाला रूब्रिक है, उसी के बेस पे मैंने उसको सल्फ़र दिया हुआ था। तो ये मैंने वेरीफाई भी किया हुआ है कि इस टाइप के बंदे सल्फ़र होते हैं। अब ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कभी याद आएंगे तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, हम ज़रूर बताएंगे। अभी कुछ रूब्रिक्स, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, कभी कुछ रूब्रिक्स की भी बात कर लेते हैं सल्फ़र के। तो डिल्यूजन रेग्स आर एज फाइन एज सिल्क ओल्ड, यानी डिल्यूजन ओल्ड रेग्स आर एज फाइन एज सिल्क, यानी पुरानी चीज़ों को कौन पसंद करता है? पुरानी जो चिथड़े, बिल्कुल जिसके धागे भी निकल चुके हैं, ऐसे चीज़ें भी उसको लगता है कि नहीं सिल्क है। यानी अपनी सिर्फ ये चीज़ों से मुराद नहीं है, अपने चिथड़े जैसे ख्यालात, ऐसा एटीट्यूड, ऐसी हैबिट्स, उस पर भी वो फ़ख्र करता है। सिल्क सा लगना यानी फ़ख्र है, सिल्क जैसा है। सेंटिमेंटल का एग्जांपल तो दे दिया मैंने, सेंटिमेंटल होता है बंदा। आइडियाज़ एबंडेंट, ये रूब्रिक्स में बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा फ्लाइंग स्पीड में बताऊँगा इस एग्जांपल से रिलेटेड। तो आइडियाज़ एबंडेंट यानी बहुत सारे आइडियाज़ उसको नए नए आते हैं। जैसे वो बता रहा था ना, 10 मिनट में मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ये आइडियाज़ एबंडेंट वाला रूल मेरे पास है, 10 मिनट में बता दूंगा। अच्छा, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम जो पहले सीखे थे होम्योपैथिक बचपने में कि सल्फर यानी गंदा, ये वो, तो ऐसा नहीं होता। हर बार वो एक स्टेज होता है, ये एक स्टेज होता है। उसमें डिज़ायर्स, फुल ऑफ डिज़ायर, ग्रैंडियर डिज़ायर फॉर ठाठ माठ, बादशाहत चाहिए उसको, ठाठ माठ। और वो ग्रैंडियर यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पैसा, इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए और बड़े फार्म हाउस खरीद ले, सिर्फ ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी जो छोटी सी झोपड़ी में भी वो ग्रैंडियर फील करेगा और उसको भी ऐसे सजाएगा और उसमें भी ऐसे ठाठ माठ का इंतज़ाम करेगा कि बादशाही ठाठ लग रहा है। हाँ, एक और एग्जांपल रहना है, ये रूब्रिक से याद आया। गेस्चर मेक्स टॉकिंग वाइल, यानी बात करते गेस्चर करता है। क्या गेस्चर करता है?
गेस्टिक्यूलेटिंग हेड विथ, सर से, हेड या ये पूरा हेड कहा जाता है, पूरा हेड, फेस भी आ जाता है उसमें, फिर फेस का सेक्शन अलग है हमारे लिए, लेकिन हेड तो यहाँ से ऊपर का सारा हेड गिना जाता है हाँ जनरल टर्म में। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे हेड यहाँ से ऊपर का है। गेस्चर मेक्स हेड विथ, गेस्चर मेक्स टॉकिंग वाइल गेस्टिकुलेटिंग हेड विथ। वो किस तरीके से मैं बताता हूँ, कई लोगों का आपने अंदाज ऑब्जर्व किया होगा, इसमें शायद 3-4 रेमेडीज़ है या एक है मालूम नहीं है। तो उसमें आपने देखा होगा कई लोग, मेरे करीबी एक बंदा है, एक वडील है, वो ऐसे बात करते हैं, और भी मैंने कई लोगों को ऐसे देखा तो ऐसे बात करते हैं। जैसे मैं अभी अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गेस्चर हेड का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब क्या आने वाला, ये इस रुब्रिक का डेमो होगा। कैसा है तूने, मैंने कहा था वो समझ में आया ना? हाँ बस वही। तो मैं यहाँ से गया था, तो मैं फौरन उस दुकान पे पहुंचा, वहाँ हाँ उस दुकान पे पहुंचा। उस दुकान पे मैंने बोला यार भाई लिहा ये इस टाइप का उसका ये डोकी, खास कर ये ऐसे वो कम्युनिकेटिव भी होता है ना, तो वो यानी वो चाहता कि भाई तू समझा क्या नहीं, या उसके मन में क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी एक आदत बन जाती है गेस्टिकुलेटिंग विथ हेड। तो ऐसे खास होते हैं कि मैंने उसको 5,000 दिया, इस टाइप के बंदे मैंने बहुत देखे हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं, ये डेमो पूरा, अब अपनी बात चल रही है। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज, होगा ही, ग्रेसफुल बंदा है तो ग्रेट फील ही करेगा। चार्मिंग अदर्स, ये चार्मिंग अदर्स में ये चार्लेटन वाला हर बार यूज नहीं करता, लेकिन उसका ओरा ही ऐसा बन जाता है। जब आदमी मैंने कहा ना कि खुदा की दी हुई चीज़ों पे आपको अगर ग्रेस होगा ना, तो आपकी पर्सनालिटी ज़रूर ऐसी बननी है कि लोगों को इम्प्रेस करेगी। आपका ओरा ऐसा बन जाता है, लोग चार्म हो जाते हैं, उसकी बातों से वो चार्म करता है, उसके एटीट्यूड से चार्म करता है, उसके आइडियाज से चार्म करता है, तो लोग भी चार्म हो जाते हैं। थॉट स्ट्रेंज आ गया, अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है उसको। गेस्चर मेक्स स्ट्रेंज एटीट्यूड एंड पोजिशंस, ये भी समझा दिया। क्वियर एक्ट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस इन, उसके ओपिनियन भी इसी टाइप के होंगे। रीडिंग डिजायर्स मिस्टरी एंड डिटेक्टिव स्टोरीज, कोई बंदा अगर कहता है ना मुझे स्टोरीज रीडिंग, ये डिटेक्टिव सीरियल देखने का बहुत शौक, पढ़ने का बहुत शौक, तो ये सल्फर होता है, इन्वेस्टिगेटर है ना, तो उसको ऐसी ही चीज़ों में मजा आएगा। रीडिंग डिजायर एनसाइक्लोपीडिया आ गया ना, बहुत नया अबंडेंट वाला, ये डीप में इन्वेस्टिगेशन, एनसाइक्लोपीडिया सारा डीप में होता है, सिंपल डिक्शनरी से उसका बसर नहीं होता है। डिल्यूजन एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, यानी फख्र रहता है इसी वजह से कि मेरे पास सब कुछ है, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। स्ट्रेंज, अच्छा ये जब वर्जन आएगा ना खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें ये टपका नहीं लेना है हर बार, उसका अंदाज देखना है, बादशाही अंदाज है, अरे खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, इस टाइप का अगर टर्न है तो हमें ये रूब्रिक लेना है। वरना वो अफेक्ट टेंशन वाले भी ऐसा कहते हैं, डर तो कुछ नहीं, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, मरा मरा हुआ बोलेगा, तो ये उसका अंदाज देखना है। कॉन्फिडेंट होता है तो कॉन्फिडेंट होगा ही, तभी सोशियबिलिटी आएगी, तभी ये कम्युनिकेटिव होगा, तभी अपना नॉलेज झाड़ेगा, तभी ये मुझे कहेगा कि 10 मिनट के अंदर गवर्नमेंट पलटने का सॉल्यूशन है उसके पास, और 10 मिनट में वो समझा सकता है। तो ये सल्फर होते हैं। इंडिफरेंस अपीयरेंस टू इज पर्सनल, कोई क्या कहता है बाढ़ में जाए, बाल लंबे है तो मुझे फख्र है, राइटिंग मेरे खराब है मुझे फख्र है, कपड़ा मेरा जो पुराना है फख्र है, मैं बादशाह हूं। पॉलिटिक्स ऑक्यूपाइड विथ टू मच पॉलिटिक्स, उसमें ओनली सल्फर है, आप ऑक्यूपाइड टू मच, बहुत सारे लोग। अभी ये जो बंदा 10 मिनट वाला है ना, उसको मैं ये रूब्रिक अप्लाई नहीं करूंगा,
उसके लिए वो पुराने जो आगे बताए गए वो रूब्रिक होंगे। और ये पॉलिटिक्स टू मच ऑक्यूपाइड, यानी इतना, ये बंदा मैंने देखा, मेरा क्लासमेट था एक, तो इतना ऑक्यूपाइड पॉलिटिक्स में कि जब इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन से पहले कि एक नोट होती थी उसके पास। मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। नोट से पूरे गुजरात में कहाँ बीजेपी की कितनी सीट्स है, उस पर कौन बैठा हुआ, टिकट किसको मिला, कांग्रेस की कितनी टिकट्स है, कौन मिला, कितने वोटर्स है, सारी इंफॉर्मेशन उस नोट में टपका कर लिखा करता था। उसके बाद जब रिजल्ट आते, नतीजे आते इलेक्शन के, तो जैसे जैसे रेडियो पर या टीवी पर आता तो ऐसा वो लिखता रहता था कि फलाने एरिया में ये इतने वोट से आगे, इतने वोट से पीछे, फलाने एरिया में ये जीता, इतनी सीटें आ गई। तो इतना इन्वॉल्व, इतना इंटरेस्टेड था वो पॉलिटिक्स में। हालांकि फिर वो पॉलिटिक्स में अभी तो जा नहीं पाया है, लेकिन वो ऐसा लगता था कि ये ज़रूर आगे जाके MP या MLA बनना है इसको। अब कुछ मजबूरियाँ होती है तो छोड़ देता है, या फिर एम्बेरसमेंट कोई आ गया होगा या कुछ भी हुआ होगा, फिर वो उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उस टाइम उसका वो स्टेज था, तो इतना ऑक्यूपाइड था पॉलिटिक्स में। तो जब वो ये रूब्रिक मॉर्बिड फॉर्म में हमें रहना कि पॉलिटिक्स में इतना ऑक्यूपाइड हो कि हमको लग जाए कि साले इसको अगर काटा जाए ना कहीं से तो पॉलिटिक्स निकलेगा, खून तो बाद में निकलेगा, पहले पॉलिटिक्स बहेगा, ऐसा डूबा हुआ तब हमें ये रूब्रिक सिलेक्ट करना है। बूस्टर रूब्रिक है तो बूस्टर तो करता ही मैं 10 मिनट में, तो ये बूस्टर ऐसे करता है। तो थैंक यू, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, वीडियो अभी लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो अभी और कुछ मुझे याद आ जाएंगे ऐसे लोग, ऐसे क्रैंक और स्ट्रेंज वाले लोग अगर मुझसे टकरा गए या मुझे पुराने एक्सपीरियंसेस याद आ गए तो कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगा। और आखिरी में जो मैसेज मैंने पहले भी दिया और अभी भी दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा कि मेरे इस नॉलेज शेयरिंग की वजह से अगर आपको फ़ायदा हो तो आप ज़रूर उसे अप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए। किसी के साथ ये नॉलेज जो मैंने शेयर किया आपसे उसको शेयर करना है। अगर किसी के भी साथ मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं, क्योंकि नॉलेज अल्लाह का है। मैं अपनी माँ के पेट से लेके मेरी माँ के पेट से सीख कर पैदा नहीं हुआ है, मैंने भी किताबों से सीखा है, लोगों से सीखा है और बाद में फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। लेकिन मुझे भी कोई तो सिखाने वाले थे, तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ये मेरे खुद का नहीं है, खुदा का नॉलेज है। और आप भी बेझिझक शेयर कर सकते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि मेरा नाम लिया जाए कि भाई ये डॉक्टर हारून से सीखा है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेतकल्लुफ़ आप आराम से शेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को एंड करते हैं और बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो तक। सतर्क रहे, अपने आप को संभालें, अपनी हेल्थ को संभालें, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को संभालें, स्ट्रेस से दूर रहे और एक्सेप्टेंस पैदा करें। और सल्फ़र की इस बात को अपनी ज़िंदगियों में उतारें कि खुदा का दिया हुआ जो भी हमारे पास है, या चाहे बिरयानी हो या सूखी रोटी हो, चाहे सिल्क का कपड़ा हो या चाहे पॉलिस्टर का कपड़ा हो, कुछ भी हो, जो खुदा ने हमको दिया है उस पर ग्रेसफुल रहे, खुदा से ग्रेटफुलनेस का इजहार करें, ब्लेस्फेमी ना करें, ब्लेमिंग ना करें, संतुष्ट रहें। और जो भी तकलीफ़ें ज़िंदगियों में आती है, परेशान हाल है, कुछ भी है, ग्रेसफुल रहें कि ये एक्सेप्ट करें, ये चलता है और मैं खुश हूँ, तो खुदा का दिया और सब कुछ मेरे पास है। ये ग्रेस अपने अंदर पैदा करें, इंशाल्लाह बहुत सारे डिप्रेशन से आप बच जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।